तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आज से जो यूपी टीईटी का पेपर स्टार्ट हो चुका है। आज के हिसाब से मैंने बोला था कि मैं एक वीडियो छोटा सा लाऊंगा जिसमें मैं अपने जो पेपर दिया था उस बेस पे बताऊंगा कि कैसा पेपर आया था, और फिर कल 3 तारीख और 4 तारीख को पेपर कैसे आएंगे उसी को मैं बताऊंगा। उसी पे बेस बताऊंगा कैसा पेपर था। मेरा सेकेंड शिफ्ट में था, और सेकेंड शिफ्ट का पेपर इजी था या टफ था सब बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। और आने वाला में मतलब गेस करके बता सकता हूँ ये हो सकता है। अब पेपर तो लेवल तो पता चल गया सबको, तो आगे बस आप कुछ ही मिनट में। पहले तो मैं ये बता दे रहा हूँ कि जो भी 3 फोटो और जो भी हो ये प्रॉपर लेके जाइएगा। 3 फोटो, एडमिट कार्ड, और उसके बाद से ब्लैक पेन नीड है। ब्लैक पेन ब्लू पेन भी ले जा सकते हैं, कोई चेक नहीं हो रहा था, लेकिन ठीक है आप ब्लैक पेन ही ले जाइएगा। उसके बाद से पहला जो फर्स्ट शिफ्ट था, फर्स्ट शिफ्ट ज़्यादा मतलब इजी था, मतलब सेकेंड शिफ्ट से, क्योंकि सेकेंड शिफ्ट थोड़ा टफ था। और उसके बाद से अब आप लोग कहेंगे आपका पेपर था तो आप टफ। ठीक है, मेरा पेपर था मुझे पता है, लेकिन ठीक ठाक था मेरे हिसाब से, तो ठीक ही था मैं। और ये रही पेपर, और इसमें अभी ये रखा है, लेकिन इसे कोई वो नहीं है। तो मैंने कितना अच्छा गया है। तो इसमें मैं बता रहा हूँ सीडीपी कैसे आई थी। सीडीपी आप लोग अभी तक जितना लेबायोवस्की, स्कीनर, पावलोव जो भी थ्योरी था, जितने थ्योरी पढ़े थे आप लोग, ठीक है, कल भी में भी हो सकता है कि थ्योरी कल एक से दो दिखने को मिल जाए, क्योंकि आज तो थ्योरी दिखी नहीं है, तो कल हो सकता है थ्योरी दिख जाए, कल दिखेगी पक्का तय है। और उसके बाद से रही कि आप लोग इसमें उसी को ज़्यादा मजा आएगा सीडीपी लगाने में जो सीटेड को अच्छे से दिया हो। जैसे हम लोग को लिए हमारे लिए इसलिए सिंपल था सीडीपी, क्योंकि मैंने सीटेड को इतने अच्छे से दिया है और सीटेड में मेरा अच्छा नंबर था, तो मैं उसी बेस्ड को सीटेड को इतने अच्छे से पढ़ा था ना कि मैं इस सीटीपी में बहुत अच्छा किया था। नहीं तो अगर जो सिर्फ प्रॉपर यूपी टेट के लिए पढ़ा होगा तो उनके लिए थोड़ा सा जो सेकेंड शिफ्ट था थोड़ा सा टफ हो गया होगा सीडीपी, क्योंकि सीडीपी बहुत आसान भी नहीं था और ज़्यादा थॉट पे मतलब थॉट आधारित था। तो सीडीपी को मैं सिंपल नहीं कहूँगा, लेकिन हम जैसे हम लोग के लिए तो ठीक ठाक था, लेकिन जो सीटेट पढ़ा होगा अच्छे से उसके लिए सीडीपी बहुत सिंपल थी, लेकिन जो नहीं पढ़ा होगा उसके लिए टफ लगा होगा। पहली बात ये सीडीपी का काम खत्म। रही बात आपके सामने हिंदी, हिंदी इजी टू मॉडरेट था, यानी ज़्यादा टफ नहीं बोल सकते हैं उसको, इजी में आसान से हर एक स्टूडेंट, हर एक टीचर उसमें से 20+ कर सकता था आराम से। अगर कोई पढ़ा लिखा मतलब थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ा होंगे वो 25+ गए होंगे, मतलब हिंदी में। हिंदी ठीक ठाक था, हिंदी मतलब हिंदी सिंपल, उतना टफ नहीं था, मतलब कोई रचना वचना कुछ नहीं आई थी हिंदी में। सिर्फ जो हिंदी व्याकरण था और गद्य थे सिंपल आया था। उसके बाद से रही सब्जेक्ट में, तो सेकेंड शिफ्ट के जो था सब्जेक्ट, यानी जो 60 नंबर के 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट के थे। सब्जेक्ट इतनी सिंपल नहीं था, और सब्जेक्ट में या तो एसएसटी वाले हों या साइंस मैथ वाले हों। तो मेरा साइंस मैथ था, तो मैं अपना बता रहा हूँ, साइंस मैथ भी इतनी आसान नहीं आई थी। एक एक क्वेश्चंस उसमें से कई क्वेश्चंस ऐसे थे जो सिर्फ एनसीईआरटी के बुक से डिक्टो थे। तो मुझे तो ठीक लगा, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी पढ़ता था और पढ़ भी रहा हूँ। तो कई क्वेश्चन ऐसे एनसीईआरटी के हुबहू, मतलब जो एनसीईआरटी के होते हैं वहां से क्वेश्चंस आए थे। कई क्वेश्चंस रिपीट, यानी क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे प्रीवियस ईयर पेपर से एक दो क्वेश्चन आए थे, साइंस में 2 क्वेश्चन आए थे जो प्रीवियस ईयर थे। और उसके बाद से हिंदी में भी एक दो क्वेश्चन थे, लेकिन उसे रिपीट नहीं कहेंगे, वो तो वैसे क्वेश्चन डालना पड़ता। तो 2-4 क्वेश्चन रिपीट हुए थे, लेकिन इतना ज्यादा रिपीट नहीं हुए थे।
और रही उसके बाद से, तो आप लोग पेपर के जो प्रीवियस ईयर पेपर रिपीट नहीं हो रहे हैं, पहली बात। और उसके बाद से सीटेट वाले बच्चे बहुत अच्छा करेंगे सीडीपी में, दूसरी बात। और उसके बाद से रही, पेपर को पूरा टाइम दीजिएगा, तो फिर आपको पेपर टाइम देगा। मतलब पेपर को अच्छे से कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि जो भी आए ये भी सही है। ये तो सीडीपी ऐसा चीज है कि अगर जो पढ़ा होगा, सीडीपी में सबको सही लगता है। चार ऑप्शन मिलेगा, चार में से तीन ऐसा मिलेगा ये सही है, ये सही है, ये सही है। लेकिन अब उसमें से अच्छे को कौन देख रहा है, तो ये लगता है। तो सीडीपी बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया था सीडीपी। मुझे तो बहुत मजा आया सीडीपी करने में आज इस बार। क्योंकि पहले तो मुझे थ्योरी जो बता रहा था, पहले तो इसमें एक थ्योरी तक नहीं आई थी जे इनके अनुसार। मैं तो उसे सोच के गया था जिसे कर दूंगा नहीं, लेकिन बट अच्छा हुआ कि थ्योरी नहीं आया था। तो जो आया था मेरे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने सीटेट के बेस पे ही इसको अच्छा किया था। और रही बात, तो आप लोग थोड़ा कल और 2-3 तारीख वाले और 4 तारीख वाले थोड़ा सा आप लोग इस पेपर को देख लीजिएगा, जो आज का पेपर है और कल का पेपर होगा उस पेपर को देख लीजिएगा। उसकी सीडीपी देख लीजिएगा कि कैसे रिपीट हो रहे हैं। और रही बात, सीडीपी को अच्छे से देखिएगा, ताकि आप लोग को ये ना लगे कि इस पेपर में मतलब इसी से कुछ क्वेश्चंस रिपीट होंगे। जैसे आप लोग, मैं एक चीज बता रहा हूँ कि आप एक काम करिएगा कि इस पेपर को पहले, जो सुबह का पेपर होगा ना, तो उसमें से आप लोग हिंदी को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और सीडीपी को देख लीजिएगा। आज शाम में 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। जैसे हिंदी से मैंने देखा था कि दो ये क्वेश्चन सेम हुबहू सेकेंड फर्स्ट का क्वेश्चन, मतलब पेपर 1 का जैसा वैसे ही पेपर 2 में आ गया था। तो कुछ हिंदी और सीडीपी में कुछ रिपीट हो रहे हैं, तो थोड़ा फोकस कर लीजिएगा। और बाकी तो आप लोग अच्छा करेंगे ये उम्मीद करते हैं। तो बस यही बताना था। और मैंने इसलिए वीडियो लेट से बोला था ये 2 को बनाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने पेपर के हिसाब से जो पेपर कैसे आ रहे हैं उसके बाद मैं उसको बताऊंगा। तो बस यही बताया था। और जिसके पास से थोड़ा टाइम की कमी नहीं पड़ी है, टाइम पर्याप्त मिल रहा है, बहुत टाइम बच जा रहे हैं, टाइम की टेंशन मत लीजिएगा, बस पेपर अच्छे से कीजिएगा। और आप लोग का पेपर कैसा जाएगा वो आप कमेंट में बता दीजिएगा। उसके बाद से मैं फिर मिलूंगा आपके साथ बहुत ही जल्द, और बहुत ही जल्द मतलब 2 को कल भी मिलूंगा। कल 2 कुछ टाइम के लिए मिलूंगा, लेकिन कल सिर्फ बता पाऊंगा, पेपर आप लोग को नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन पेपर के हिसाब से बताऊंगा कि पेपर में क्या आया था। तो कल भी मिलेंगे। और सीटेट वालों के लिए भी पहले यूपी टीईटी खत्म हो जाएगी, तो सीटेट वालों के लिए कुछ ना कुछ आता रहेगा। आप लोग, और आपका जो कल का पेपर है आप लोग बताइएगा कि कैसा पेपर था। तो इसी के साथ मुस्कुराते रहिए और पेपर अच्छे से देते रहिए। सभी को ऑल द बेस्ट। और बढ़िया पेपर जाएगा, बस टेंशन, थोड़ा सा मायूसी डर मत रखिएगा। पेपर बहुत सिंपल आ रहे हैं, इतना भी टफ नहीं आ रहा, लेकिन सब्जेक्ट पे जिसका कमांड है वो अच्छा कर जाएगा। सब्जेक्ट जिसका कमांड है, मैं बोल रहा हूँ सब्जेक्ट पे फोकस है, वही ज्यादा अच्छा करेगा। बाकी तो ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लेना। तो सभी को ऑल द बेस्ट। और हंसते रहिए और हंसते हुए पेपर भी दीजिएगा। तो ठीक है, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।